तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 जिसे भव्य बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ जुटने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी पर्यटन विभाग नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में अब पर्यटन विभाग महाकुंभ में डोम सिटी का निर्माण कर रहा है। दिखाएंगे आपको। तो सनातन संस्कृति का ये सबसे बड़ा महापर्व, ऐसे में हर दिन इस महापर्व को भव्य बनाने की ओर काम हो रहा है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि बहुत भव्य और दिव्य ये महाकुंभ रहे। इस बार का 12 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है। ऐसे में डोम सिटी का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले साधु संतों का लगातार आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आपको बता दें, अलग अलग रथ पर सवार होकर साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर साधु संत आने वाले श्रद्धालुओं का हर दिन स्वागत हो रहा है। किन्नर समाज यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा टेंट सिटी बनकर तैयार हो चुकी है और बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट का आयोजन किया गया। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम किया गया है। ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। आस्था के इस महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालु के लिए हर एक खास आयोजन किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से अलग ही तैयारियां है। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष इंतजाम जो है राज्य सरकार कर रही है। चाहे वो बात ट्रेनों की हो, स्पेशल ट्रेनों की हो, इसके अलावा आपको बता दें यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, यहाँ के खान पान की व्यवस्था हो, या फिर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर भी घाट पर भी खास तैयारियां की जा रही है। इस बार का ये महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ है जो कि 12 साल के बाद आ रहा है। 13 जनवरी 2025 से इस महाकुंभ की शुरुआत 1 महीने के लिए हो जाएगी और हर दिन यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर ही पूरे प्रयागराज को, पूरे संगम नगरी को हर दिन सजाया जा रहा है। जो आखिरी वक्त में काम चल रहे हैं वो काम अब अंतिम रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर सुबह से लेकर शाम तक की बात की जाए तो प्रयागराज में सुबह से लेकर शाम तक सड़कें इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, क्योंकि हर वक्त यहाँ से एक रथ यात्रा निकल रही है। चाहे वो साधु संतों की रथ यात्रा हो, किन्नर समाज की रथ यात्रा हो, बेहद खूबसूरत तरीके से इन रथों को भी सजाया गया है। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मन मोह देने वाले ये रथ यात्रा इस वक्त विदेशी सैलानी जो यहाँ पर आए हैं उनके बीच भी महाकुंभ को देखने के लिए जो उत्साह है वो उनके चेहरों पर नजर आ रहा है। तो अलग अलग समाज जो है यहाँ पर आ रहा है। कोई शाही बग्गी में सवार होकर इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ रहा है। यहाँ पर बैठकर साधु संत जो हैं तप करते हुए नजर आएंगे। इस महाकुंभ में शामिल होते हुए नाचते गाते संगम नगरी पहुँच रहे हैं। हाथों में तलवार लिए हुए, धनुष लिए हुए यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं। और अब आपको बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से यहाँ जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। जो डोम सिटी है उसको भी यहाँ पर बनाया जा रहा है डोम समाज के लिए। और इसका एक महत्व है कि ये महाकुंभ हर किसी के लिए बराबर है। इस महाकुंभ के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, हर समाज के लिए महाकुंभ है। हर किसी के लिए द्वार खुले हुए हैं। हर कोई यहाँ पर आ सकता है और आस्था की डुबकी लगा सकता है। इस संगम नगरी में इस बेहद महापर्व, खूबसूरत पर्व में शामिल हो सकता है। तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 जिसको भव्य बनाने की सरकार की पूरी कोशिश नजर आ रही है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खास इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, पर्यटन विभाग की तरफ से इस महाकुंभ में डोम सिटी का निर्माण भी कराया जा रहा है। दिखाएंगे आपको। प्रयागराज के संगम तट में लग रहे आस्था के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में तप, साधना और संयम की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, जिसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगी।
प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ में सैलानियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में अब पर्यटन विभाग महाकुंभ में डोम सिटी का निर्माण कर रहा है। अब महाकुंभ 2025 में सैलानी डोम सिटी से 360 डिग्री पर महाकुंभ की छटा देखेंगे। पर्यटन विभाग जमीन से 18 फीट ऊंचे डोम बनवा रहा है, जिसको बनाने में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालु 18 फीट ऊंचाई पर बनी डोम सिटी से महाकुंभ का विहंगम दृश्य देख पाएंगे। सर्वप्रथम प्रयाग के सभी निवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माँ गंगा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे ये डोम सिटी का बना सकूँ और लोगों को एक अच्छी एनवायरनमेंट दे सकूँ। यहाँ पे सुविधाएं ये हैं कि ये ज़मीन से 15 फीट हाइट पे हम पहली बार इसको बना रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेले में या माघ मेले में इतना बड़ा स्ट्रक्चर का काम कभी नहीं हुआ। और ये डोम आप देख रहे हैं, ये डोम 360 डिग्री व्यू है, ट्रांसपेरेंट डोम है। यहाँ पे आदमी रह के 24 घंटे कुंभ को, महाकुंभ को निहार सकता है कि सरकार ने किस मेहनत से इस कुंभ नगरी को बसाया है। क्या कुछ इसमें रहेगा और किस तरीके से या डोम सिटी बसाया जा रहा है, कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हम लोग ये पूरी डोम सिटी तैयार कर देंगे। और यहाँ पर 2 लोगों को रुकने की व्यवस्थाएं होंगी, एक परिवार रुक सकता है 2 लोगों का। साथ में जो है यहाँ पे खाने पीने की और संगम में स्नान कराने की, पिक एंड ड्रॉप की सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। कितने लागत से यह बन रहा है? ये लगभग 50 करोड़ की लागत से बन रहा है। किसके द्वारा? ये पर्यटन विभाग के या? ये पर्यटन विभाग के सहयोग से बन रहा है। पर्यटन विभाग ने बहुत मेहनत की इस डोम सिटी को ले आने में। टूरिज्म एमडी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर मुकेश मेश्राम सर और बाकी लोगों ने, टूरिज्म के सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत और बहुत प्रयास करने के बाद हम इस डोम सिटी को ला पाए हैं, क्योंकि इतना मेगा कंस्ट्रक्शन बहुत कम समय के लिए आज तक कभी नहीं किया गया। कैसे इसकी बुकिंग होगी, क्या सुविधाएं रहेंगी? बुकिंग सारी ऑनलाइन दी गई है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन है। जितने भी मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, गो अभी booking.com, कहीं से भी जाके आप बुक करा सकते हैं। evolife.co.in के नाम से जो हमारी वेबसाइट है, उस पर भी जाके आप डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं। ये डोम सिटी नैनी के अरैल क्षेत्र में 18 फीट की ऊंचाई पर 4,00,000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है। इसमें एक साथ 200 लोग ठहर सकेंगे। इसमें लग्जरी होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग की ओर से इसका निर्माण कराया जा रहा है। श्रद्धालु इस ऊंचाई से महाकुंभ के भव्य और दिव्य स्वरूप का आनंद ले सकेंगे। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। डोम सिटी और होम स्टे जैसे नवाचार न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देंगे, बल्कि प्रयागराज को पर्यटन के मानचित्र पर भी नई पहचान दिलाएंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग नए नए प्रयोग कर रहा है। मेरी मौजूदगी अरैल क्षेत्र में है। ये पहली बार डोम सिटी का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है, जो भव्य रूप से लगभग 18 फीट की ऊंचाई पे यह बन रहा है। नैनी के अरैल क्षेत्र में यह स्विस कॉटेज बनाए जा रहे हैं, जो डोम सिटी एक बड़ी भव्य तरीके से बसाई जाएगी। इसमें एक साथ लगभग 200 लोग ठहर सकेंगे। इसमें लग्जरी होटल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग ने डोम सिटी के निर्माण के लिए लगातार यहाँ पर तैयारी की थी और पहली बार इस बार महाकुंभ में यह तैयार होगा। महाकुंभ आस्था और आकर्षण का केंद्र है, जो दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इनकी विशिष्ट साधना और रहस्यमयी दुनिया को लेकर जो डोम सिटी बसाया जा रहा है, ये तंबुओं के शहर में अद्भुत रोशनी से ये 360 डिग्री व्यू दिखाएगा। जो आम श्रद्धालु, जो देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, उनको यहाँ से महाकुंभ 2025 का बेहतरीन नजारा दिख सकेगा। पर्यटन विभाग की ओर से लगातार यह कार्य किया जा रहा था और अब यह डोम सिटी का लगातार निर्माण कराया जा रहा है, जो 4,00,000 स्क्वायर फीट में यह निर्माण कराया जा रहा है। जूना खाड़ी
के संरक्षक महंत हरिगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में। तो आपने देखा कि किस तरह से इस डोम सिटी को तैयार किया जा रहा है। डोम समाज को यहाँ पर उनका आगमन करने के लिए ये तैयारियां जो है चल रही है। विकास इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हर दिन विकास, हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ इस बार खास देखने को मिल रहा है। आज भी हमने बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखी है। अब तो बहुत कम दिन बचा हुआ है, ऐसे में जरा बताइए क्या कुछ वहां का नजारा है इस वक्त। महाकुंभ 2025 में 27 दिन से ऐसे में तमाम तैयारियां किया जा रहा है। प्रयागराज के अहम इलाके में जिस तरीके से डोम सिटी बताई जा रही है, जो भारत में पहली बार बताया जा रहा है, 50 करोड़ रुपए की लागत से यह बताया जा रहा है, जो आधुनिक तरीके से जो कॉटेज है उसमें बेड रहेंगे और तमाम सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं रहेंगी। और जो सैलानी आएंगे, देश विदेश से जो सैलानी आएंगे, वो 360 डिग्री व्यू पर महाकुंभ का नजारा देख सकेंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है और प्रयागराज के अरैल इलाके में टेंट सिटी को बताया गया। जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो तमाम जो टेंट सिटी है उसको बता रही है। वहीं पर जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग जेटी कॉटेज भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ दिव्य और भव्य रहे, तमाम तैयारियों को संपूर्ण किया जा रहा है। महाकुंभ में 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सारे कार्य को पूर्ण किए जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे थे, ऐसे में जिला प्रशासन, महाकुंभ नगर प्रशासन सारी तैयारियों को पूर्ण कर रहा है। और प्रयागराज महाकुंभ 27 दिन के बाद यानी कि 13 जनवरी को श्रद्धालुओं के आगाज के लिए तैयार हो गया है और 14 जनवरी को पहला स्नान यानी कि जो साधु संत है वो पहला स्नान करेंगे। तो ऐसे में सारी तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। अखाड़े भी अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरीके से 22 दिसंबर को बात की जाए तो जो तमाम अखाड़े हैं वो भी अपने शिविरों में प्रवेश करेंगे। लगभग 12 अखाड़े बचे हुए हैं और सभी अखाड़े जो पेशवाई है उसको निकाल कर अपने भव्य तरीके से शिविरों में प्रवेश कर साधु संतों की जो तप होता है, जप होता है, वो अपने संगम की रेती पर अब करेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में घाटों पर किस तरह का नजारा देख रहे हैं आप इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर जब आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो इंतजाम वहां पर क्या कुछ किया गया है? देखिए, महाकुंभ 2025 में योगी सरकार के द्वारा 6 पक्के घाट बनाए गए हैं और इस बार 12,000 किलोमीटर में जो महाकुंभ को बसाया गया है, लगभग 4,000 हेक्टेयर में, उन सभी घाटों पर जो श्रद्धालु हैं, जो कल्पवासी हैं, वो स्नान कर सकेंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपनी बाढ़ राहत चौकी और कई जल पुलिस और इस बार महाकुंभ 2025 में रोबोटिक सिस्टम को लागू किया गया है। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं और इस बार जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनकी गिनती एआई टेक्नोलॉजी से की जा सकेगी। एआई की निगरानी में जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे, अगर वो खो जाएंगे तो उनको खोया पाया केंद्र पर एआई टेक्नोलॉजी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम तैयारियां महाकुंभ 2025 में लगातार की जा रही है और नए नए नवाचार किया जा रहा है प्रयागराज के महाकुंभ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो प्रयागराज के मेला एसएसपी है राजेश द्विवेदी, उनके तरफ से लगभग 56 थानों को बताया जा रहा है। 56 थानों में इस बार जिस तरीके से 76वां उत्तर प्रदेश का ये अस्थायी जिला है, तो ऐसे में मेला में एसएसपी से लेके सीओ और एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों को नियुक्ति लगातार कर दी गई है। 7 से अधिक इस समय जो अफसर हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। आईपीएस लेवल के अधिकारियों यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम जो है वो हो चुके हैं। हर दिन कुछ खास होता दिखाई दे रहा है महाकुंभ के लिए। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। तो संगम नगरी प्रयागराज में महापर्व महाकुंभ की शुरुआत कुछ दिनों में हो जाएगी। 13 जनवरी 2025 को भव्य वो नज़ारा देखने को मिलेगा। जो सुविधाएं दी जानी है श्रद्धालुओं को, उनकी जो तैयारियां हैं, क्या कुछ की गई है, वो सब कुछ नजर आने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।